नमस्कार साथियों, एसएससी लैब पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आरआरबी एनटीपीसी 2025 ट्वेल्थ लेवल की जो भर्ती आई है उसमें आपके लिए क्या बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस रहने वाली है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखो मैं बताऊं कि सबके लिए यार जो पोस्ट प्रेफरेंस का ऑर्डर है वो सेम नहीं रह सकता। ठीक है, इंग्लिश में कहावत भी है, वन शू साइज डजंट फिट ऑल, है ना। तो ये डिपेंड करता है आपके इंडिविजुअल गोल्स पे, आपके कंफर्ट जोन पे, कि आप कौन सी पोस्ट जो है सेलेक्ट करना चाहते हैं, है ना। क्योंकि देखो, आपको सिर्फ नौकरी निकालनी नहीं है, आगे आने वाले सालों में आपको ये जो नौकरी है वो करनी भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि यार हर पोस्ट का क्या काम होता है, ताकि आपको भी बेहतर तरीके से पता चले कि मैंने ये जो पोस्ट प्रेफरेंस आपको दूंगा वो क्यों दी है भाई। सबसे अच्छी पोस्ट आपके लिए कौन सी रहेगी, आप ये उसके बाद आराम से डिसाइड कर पाओगे, जैसे हम लोग ने ग्रेजुएट लेवल में भी देखा था। ठीक है, तो गर्ल्स के लिए क्या बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस रहेगी ये मैं आपको बताऊंगा, एंड उसके बाद सैलरी के हिसाब से क्या बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस रहेगी ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन उन सबसे पहले हर पोस्ट का क्या काम होता है, चलिए सबसे पहले ये समझते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और एक चीज हम और बता दें कि अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि अगर आप तक अभी तक आपने अगर फॉर्म अपने नहीं भरे हैं तो किस जोन से आपको फॉर्म भरना है इस पर हम वीडियो बहुत जल्द लाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस का समझते हैं। ठीक है, हम आज ट्वेल्थ लेवल की यहां पर बात कर रहे हैं। तो ट्वेल्थ लेवल में आपकी कुल जो है 3058 जो है भर्तियां हैं इस बार, है ना। फॉर्म फिलिंग आप लोगों की 28 अक्टूबर से ये शुरू हो चुकी है एंड 27 नवंबर तक का समय है आपके पास 2025 तक फॉर्म भरने के लिए, यानी कि अभी है। ठीक है, अभी 20 से 25 दिन आपके पास है फॉर्म भरने के ना, 20 से 23 दिन है लगभग। तो ये जो है आप लोगों की कुल जो 3058 वैकेंसीज हैं, इसमें हम लोगों को टोटल 4 पोस्ट देखने को मिल रही है। पहली वाली पोस्ट आपकी लेवल 3 की है, बाकी जो हमारी तीनों पोस्ट है ये लेवल 2 की है। ठीक है, इसमें इन हैंड कितनी सैलरी बनेगी वो भी हम आपको अंत में बताएंगे। अच्छा, एक और चीज यहां पर ध्यान देने वाली यह है कि इस बार सबसे ज्यादा जो भर्तियां हैं, सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपके कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की हैं। ठीक है, उसके बाद आपका अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट है, फिर आपका जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और सबसे कम भर्तियां जो है वो इस बार है ट्रेन्स क्लर्क की। ठीक है, ये जोन वाइज क्या वैकेंसीज हैं आप लोगों की आप देख सकते हैं। जैसे सबसे ज्यादा वैकेंसीज कहाँ पर है, कोलकाता में, फिर मुंबई में, है ना, फिर प्रयागराज में, सिकंदराबाद में। इस तरीके से आपकी जो वैकेंसीज हैं ये जोन वाइज हमने बांटी हुई है। ठीक है, एक बार मेडिकल स्टैंडर्ड जो है जरूर देख लीजिएगा, हमने इस पर एक अलग से वीडियो बनाया है कि आप जो पोस्ट टारगेट कर रहे हैं उसके लिए एलिजिबल है या फिर नहीं। ठीक है, चलो अब एक एक करके समझते हैं कि यार हर पोस्ट का क्या काम होता है। सबसे पहले आपका आता है यहाँ पर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ठीक है, तो इनका क्या काम होता है भाई, टिकट से रिलेटेड जितनी भी सेवाएं होती हैं उन सबको हैंडल करना, टिकट जो है इशू करना, जो रेलवे प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहां पर, है ना, कस्टमर जितनी भी क्वेरीज होती हैं, कोई समस्याएं आ गई है तो उनका जो है हल निकालना, उनको मैनेज करना। ठीक है, कह सकते हैं कि पब्लिक डीलिंग वाली एक तरीके से जॉब है ना। हैंडलिंग कैश एट टिकट काउंटर्स, सेल्स रिकॉर्ड जो है उसको मेंटेन करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना, ये आप लोगों का जो है मेन टास्क हो जाते हैं एक कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के, है ना। इसमें हम आपको बता दें कि आपकी नाइट ड्यूटी भी लगती है, जिसको ऑब्वियस सी बात है आपको ओवर टाइम मिलेगा, और यहाँ पर आपको ट्रैवल जो अलाउंस है ये भी मिलता है पर किलोमीटर, जो कि आप लोग का अलाउंस होता है ना, ये भी इसमें मिलता है। तो इसकी सैलरी जो है अच्छी बनती है। इनफैक्ट सबसे अच्छी सैलरी जो है आपकी इसमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की ही बनेगी इन चारों में अगर देखा जाए तो। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर हमारी जो आती है पोस्ट वो है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है, क्लरिकल जॉब है, लेस मतलब क्या कहते हैं कि वर्कलोड वाली जॉब है कंपैरिजन टू जो भी हमने पिछली देखी। आपकी पोस्टिंग जो है वो बड़े बड़े डीआरएम ऑफिसेज या फिर जो हेडक्वार्टर्स होती है डिविजनल, जो रेलवे मैनेजर्स के ऑफिसेज हैं या फिर हेडक्वार्टर्स, वहां पर होती है। फाइनेंशियल रिकॉर्ड आपको जो है मैनेज करने होते हैं, सेल्स डेटा मेंटेन करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, टाइपिंग का जो काम हो गया आपका, वेरियस रिपोर्ट जनरेट करना, क्योंकि टाइपिस्ट की मेन जॉब है। तो ये सारे आपके जो है मेजर मेजर काम हो जाते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात है कि 5 डे की आपकी भाई ये जॉब होती है, ओवर टाइम आपका नहीं होता है, नाइट ड्यूटी आपकी नहीं होती है, एक लिमिटेड जो है आप लोगों को फिक्स विंडो होती है, जैसे 10 से 5 में बताऊं फॉर एग्जाम्पल, है ना, एक आप लोग की स्पेसिफिक शिफ्ट होती है, वही आपको करनी होती है। तो इसमें अलग से कोई तीम झाम नहीं है। ठीक है, अगर आपको अपना होम स्टेट मिल जाता है तो फिर सोने पे सुहागा।
ठीक है। नो ओवर टाइम, 5 दिन आप लोगों की जो है हफ्ते में यहाँ पे जॉब होती है, नाइट ड्यूटी नहीं लगती और ऑब्वियसली बात है ट्रैवल अलाउंस भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है। फिर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की आती है नेक्स्ट, तीसरी हमारी, है ना। तो इसमें भी ऑब्वियसली बात है कि आपकी एक स्पेसिफिक जो है पोस्टिंग एक जगह पर ही रहती है ना। ट्रैवल आपको यहाँ पे नहीं करना पड़ता, स्पेसिफिक जो शिफ्ट है वही आप लोगों को फॉलो करनी होती है। क्या क्या काम होता है एक बार समझते हैं। आपकी पोस्टिंग जो है वो जो रेलवे प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं या फिर बड़े स्टेशन वहां पर होती है ना। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वही सेम चीज है कि रिकॉर्ड को जो है मेंटेन करना, उनको अपडेट करना, है ना। जो भी आपको काम दिया जाएगा उसके रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये आपका जो है टास्क में आएगा। ठीक है। करेस्पॉन्डेंस करना, जैसे कि एक जो डिपार्टमेंट है और दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेट जो करना है, ये आपके काम होगा, आपके टास्क में से एक होगा, है ना। ऑफिस का जो क्लरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है वो आपको मैनेज करना होगा, और जैसे कि मैंने बताया कि बाकी डिपार्टमेंट के साथ भी कोऑर्डिनेट आपको करना पड़ेगा, और टाइपिंग से रिलेटेड जितना काम हो गया वो भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है ना। तो इसका टाइपिंग से अलग से एग्जाम भी होगा, आपको मालूम है, सिलेक्शन प्रोसेस में। ठीक है। तो टाइपिंग वाला काम जो है वो भी आपके टास्क के अंडर आएगा। ठीक है। इसमें भी देखो कोई ओवर टाइम नहीं होता है, नाइट ड्यूटी आप लोग की नहीं होती है, ना ही आप लोग को यहाँ पे कोई ट्रैवल अलाउंस जो है वो एक्स्ट्रा से मिलेगा। ठीक है। चौथे नंबर पे हम देखते हैं ट्रेन जो हमारा क्लर्क हो जाता है। भाई ट्रेन क्लर्क्स में पहली बात ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है, नाइट ड्यूटी भी आपकी लगेगी, लेकिन आपको यहाँ पे ट्रैवल अलाउंस नहीं मिलता है ना। तो एक तरीके से, और इसमें वैकेंसीज भी सबसे कम है, आप समझ जाओ यहाँ पे, है ना, कि आपको चुनना है या फिर नहीं, क्योंकि मात्र 77 वैकेंसीज हैं इस बार, अभी हम लोग ने देखा था। ठीक है, शुरू में ये देखो मात्र 77 वैकेंसीज हैं इसकी, सबसे कम वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। फिलहाल अगर आप फिर भी चुनना चाहते हैं तो चुन सकते हैं, लेकिन अब आप बेहतर तरीके से आइडिया लगा पाओगे कि हाँ ये काम आपके लिए है या फिर नहीं। ट्रेन क्लर्क जो है मेंटेन करना होता है द कोचेज ऑफ द ट्रेन, है ना। हर ट्रेन में कितने कोच असाइन किए गए हैं ये आपको देखना पड़ता है कि सही से एकदम जो है सारी चीजें स्मूथली चल रही है या फिर नहीं। कंपार्टमेंट की क्लीनिंग जो शेड्यूल करना, ये ट्रेन जो क्लर्क होते हैं उनका ही काम होता है, खुद नहीं करना होता, लेकिन शेड्यूल करना, उसको मैनेज करना कि सही से सारी चीजें हुई हैं या फिर नहीं, ये आपको देखना पड़ता है। जनरल रिकॉर्ड रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ द ट्रेन, है ना, साफ सफाई अच्छे से जो है हुई है, ये सारी चीजें देखना जो है ट्रेन क्लर्क का काम होता है ना। जो एसी हो गया या फिर लाइटिंग हो गई, कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही है, कंप्लेन जो है वो ट्रेन क्लर्क के पास ही जाती है। इसमें हमने बताया कि ओवर टाइम आपका जो है करना पड़ सकता है, नाइट ड्यूटी लग सकती है, लेकिन ट्रैवल अलाउंस जो है ये आपको नहीं मिलेगा। तो काम मोटा मोटा समझ में आ गया, हमको बहुत डीप में नहीं समझना, वो सब आपको ट्रेनिंग के दौरान बताया जाएगा, लेकिन एक जनरल आइडिया लग गया ना कि हर पोस्ट पे क्या काम होता है, कौन से पोस्ट पे पब्लिक डीलिंग वाला काम है हमारा, कौन से पे हमारा जो है डेस्क जॉब है, ये सारी चीजें आपको पता चल गई। तो चलो अब यहाँ पे हम पोस्ट प्रेफरेंस समझते हैं। जो मेरे हिसाब से फीमेल्स के लिए बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे रहेगी वो ये है कि सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट को, क्योंकि ये डेस्क जॉब है, फिक्स टाइमिंग है, लो स्ट्रेस वाली आपकी जॉब है। फिर उसके बाद आप जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट को सेलेक्ट करेंगे, इसमें भी ऑफिस वर्क होता है, रेगुलर आवर्स आपके होते हैं, ओवर टाइम कोई नहीं होता। तीसरे नंबर पे आप चुनेंगे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क को, पब्लिक डीलिंग वाली ये जो है थोड़ी सी जॉब है, नाइट टाइम भी हो सकता है ना, नाइट ड्यूटी भी लग सकती है, ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है, तो ये तीसरे नंबर पे आप सेलेक्ट करेंगे, लेकिन ये लेवल 3 वाली जॉब है ना। सैलरी इसमें जो है सबसे अच्छी बनती है, हाईएस्ट पेइंग जॉब है अंडर ग्रेजुएट में, और शिफ्ट ड्यूटी आपकी जो है अलग अलग भी लग सकती है, हमने बताया। और लास्ट में आपको चुनना है ट्रेन क्लर्क को, क्योंकि इसमें मॉडरेट फील्ड वर्क होता है, मैनेजेबल होता है, लेकिन है ना लास्ट पे आप इसको चुनेंगे इन चारों में से। ठीक है। अब अगर हम अकॉर्डिंग टू सैलरी बात करें तो देखो सिर्फ हम इस समय सैलरी की बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा सैलरी जो है वो बनती है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, क्योंकि एक लेवल 3 की जॉब है। ये वर्तमान में 35,000 तक सैलरी जो है बनती है, 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद ये सैलरी आपकी बढ़ जाएगी ना, 48 से 50,000 भी जा सकती है ये, है ना। 10-12 हज़ार का इंक्रीमेंट इसमें जो है पक्का है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा सैलरी बनती है वो ट्रेन क्लर्क की है ना, लेवल 2 की ही जॉब है ये तीनों, लेकिन इसमें भी जो सबसे ज्यादा सैलरी आपकी होती है वो यहाँ पर है। अगेन ये मैंने आपको बताया कि इसमें अलग से आपको जो है, जैसे नाइट ड्यूटी होती है तो उसका अलग से आपको मिलेगा, है ना, कॉम्पेंसेशन आपको वहां पे मिलता है, नाइट ड्यूटी अगर करनी पड़ती है आपको तो। ठीक है, चलो फिलहाल ये हो गया आपका। उसके बाद आप चुनेंगे अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट को, और चौथे नंबर पे आपका आ जाएगा जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये सैलरी के हिसाब से है भाई। ठीक है, अगर आपको देखो
है ना, काम सबका हमने ऑलरेडी बता दिया। अब इसमें देखो, अगर आपको लगता है कि नहीं सर ट्रेन्स क्लर्क की जो है वैकेंसीज बहुत कम है, तो एक काम करते हैं, हम ट्रेन्स क्लर्क को यहाँ पे दूसरे पे ना लेके हम चौथे पे लेना चाहते हैं, तो वो आप बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि अब आपको सारी चीजें जो है मालूम पड़ गई है। वही हमने बोला था कि आप अब अपने हिसाब से बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस जो है निकाल सकते हो। लेकिन सैलरी में ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले कमर्शियल कम टिकट क्लर्क को रखना और टारगेट करना कि यही वाली जो है आपको पोस्ट मिले, भर्ती में इसमें सबसे ज्यादा है। उसके बाद सबसे ज्यादा सैलरी बनती ट्रेन्स क्लर्क की है। लेकिन अगर आपको यह कि नहीं सर ट्रेन क्लर्क का काम को काम नहीं पसंद आ रहा, ठीक है, तो हम ये वाली चुनेंगे, तीसरी वाली, फिर जूनियर क्लर्क हम टाइप पे चुनेंगे और चौथे पे ट्रेन क्लर्क चुनेंगे, ठीक है। लेकिन हमने सारे जो पॉइंट्स है वो आपको इन्फॉर्म कर दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके का वीडियो देखो हम आपके लिए लाना चाह रहे थे कि ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ एक चीज बता दी, आपने भी आंख मूंद के जो है ये पोस्ट प्रेफरेंस भर दी, बाद में काम करना पड़ा है तो सर को याद कर रहे हो, सर आपने बताया था, ठीक है। ग्रेजुएट में भी हमने यही किया था, ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट प्रेफरेंस दी थी, सबका काम आपको डिस्कस कर दिया था, सैलरी किसमें सबसे ज्यादा होती है वैकेंसीज के हिसाब से, है ना, फिर पोस्ट प्रेफरेंस बताया था, और वही सेम काम हम लोग यहाँ पे 12वीं के लिए भी करे हैं, ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, आप इत्मीनान से अपना जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो फिल कर सकते हैं, है ना। सैलरी के हिसाब से करना है, इस हिसाब से आपको, है ना, गर्ल्स या फिर अगर जो जिनको कम लोड वाली जॉब चाहिए, है ना, तो उस हिसाब से जो है वो फिर ये करेंगे पोस्ट प्रेफरेंस अपनी, है ना। तो ठीक है, अब देखो हम आपके लिए 2 वीडियो और प्लान कर रहे हैं, है ना, कि किस जोन से आपको फॉर्म भरना चाहिए। अगर इसमें आप कंफ्यूज है, अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जो तैयारी है वो तैयारी अपनी चालू कर दीजिए, क्योंकि हमारा भी जो बैच है कंप्लीट फाउंडेशन वाला, जिसमें 0 लेवल से आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी, वो आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। मेन पड़ाव, क्योंकि आपका ये सब तो पोस्ट प्रेफरेंस तभी मिलेगी ना जब आपने कट ऑफ क्लियर करी है उस पोस्ट की, ऐसे थोड़ी ना कि आपने सेलेक्ट कर लिया आपको मिल जाएंगी उस हिसाब से। तो उसके लिए मेहनत करना भी जो है चालू कर दीजिए। हमारा जो 2025-26 को टारगेट करते हुए बैच है तेजस 2.0, ये आपका शुरू हो चुका है लैब एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। यही आपका जो है इकलौता हमारा फाउंडेशन बैच होने वाला है। आप या तो लैब हमारे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन, या फिर वेबसाइट पे चले जाओ lab.live पे, है ना। ये कोड का इस्तेमाल कर देना लैब 248 का, यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी आपका है संभव, और एडमिशन ले लीजिए। हम आपको पूरी गणित पढ़ाएंगे, क्या गणित की आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी इस पे हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। तभी हम कह रहे हैं कि यार चैनल से आप जुड़े हैं तो आपको ये सब वीडियो जो है मिलते रहेंगे, ठीक है। चलो आज इतना ही रखते हैं, बाकी बाय एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए नीचे कमेंट कर दीजिएगा। टेक केयर।